में 15 में बोला जा रहा है ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, समझिए जरा। देखिए फिर से एक प्लेन ऑफ द पेपर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और जिन्होंने पार्ट 1 से देखा है वो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए ये प्लेन ऑफ द पेपर में ही ये वायर रखा हुआ है, सबको दिख रहा है, ये वायर प्लेन ऑफ द पेपर में रखा हुआ है और इस वायर का नाम है ए बी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना मैग्नेटिक कंपास वाला, वो छोड़िए, ठीक। तो ये देखिए प्लेन ऑफ द पेपर है और ये ये करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको ऐसे ही प्लेन ऑफ द पेपर में रख दिया गया है, सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, वहाँ देखिए बोर्ड में इस प्लेन ऑफ द पेपर में ही कोई पॉइंट P है, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये P पॉइंट इस तार से कितना दूर है, R1 दूरी पे, ये देखिए ये दूरी कितनी है, R1 है, सही है। और इसी तरीके से इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q है, ये देखिए यही क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर Q है, ठीक है। और ये Q कितना दूर है यहाँ से, R2, ठीक है ना। अच्छा अब कौन ज़्यादा दूर है, P, इसका ध्यान रखिएगा, कौन कम दूर है, Q, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान से चेक करिए, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा कि आप थंब को कहाँ रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब जिधर करंट जा रहा है थंब को करंट कैरिंग कंडक्टर में रखोगे जब, और ऐसे हाथ करोगे तो ध्यान से चेक करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी, ऐसे सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनेंगी इस तार के चारों तरफ। तो वो सर्कल कैसे होगा, वो सर्कल्स कैसे बनेंगे, देखिए ये यहाँ पर P पे ये अंदर जा रहा है, P पे ये अंदर जा रहा है, तो ये सर्कल P पे अंदर जाके ऐसे हाथ को डालो ना, ऐसे पेपर में सोचो हाथ घुस गया ऐसे और पीछे से निकल आया, ठीक। तो ये उंगलियां, हाथ नहीं घुस गया, ये उंगलियां, चारों उंगलियां ऐसे घुसी, कर्ल फिंगर, और ये पीछे से निकल के ऐसे आएंगी। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की दिशा में अंगूठे को, थंब को रखें तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, इनसाइड। तो P पे कैसी आ रही, इनसाइड, लेकिन Q पे कैसी आ रही, आउटसाइड। आइए दिखाता हूँ कैसे। करंट कैरिंग कंडक्टर में जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रखा और ये चारों फिंगर्स, देखिए तार के इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने भी पॉइंट है, तार के इस तरफ जितने भी पॉइंट है राइट हैंड साइड में, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द पेपर आएगी। और ये उंगलियां ऐसे पीछे से डालिए और जब यहाँ से ऐसे निकालोगे तो Q से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आते हुए नजर आएंगी, सही है ना। ये देखिए, यानी कि पहला जवाब हो गया क्या, इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इट एट पॉइंट P एंड Q, तो हमने लिखा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एट पॉइंट P, पॉइंट P पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो होंगी अंदर ना, और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट भी कहा जाएगा अंदर, और पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हुए ऐसे कर्व बाहर आएगा, और कर्व पे जब टेंजेंट डालोगे तो वो परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर आएगा ऐसे, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एट Q, ठीक है। इसको मैं आपको समझा सकता हूँ एक छोटे से डायग्राम से, समझिए जरा। देखिए ये प्लेन ऑफ द पेपर था और ये करंट था और ये पॉइंट P था, ठीक। तो ऐसे रखा और ये ऐसे, यानी कि समझिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जा रही है। अंदर के लिए हम क्या लगाते थे, क्रॉस, क्लास में आपको बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जाएगी, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे परपेंडिकुलर अंदर आएगा, और यहाँ क्या है, Q है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखिए ये ऐसे बाहर आएंगी। तो बाहर के लिए हम यहाँ डॉट लगाते थे, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कर्व है वो ऐसे बाहर आ रहा है, उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक। तो हमने यहाँ जवाब दिया हुआ है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एट पॉइंट P, P पे प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एट पॉइंट Q, Q पे प्लेन ऑफ द पेपर के आउटसाइड, ये जवाब हो गया। अब इतनी बात हो गई, आइए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था जिसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्लास 12 में आपको इसको डिटेल में बताया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, इस बात को बार बार ध्यान रखिएगा, अभी और भी क्वेश्चंस में ये बात ध्यान काम आएगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जैसे वेलोसिटी को आप V से दिखाते हो, ठीक, करंट को आप I से दिखाते हो, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो ताकत होती है, उसको आप B से दिखाते हो। किससे दिखाते हो, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो B ड्यू टू स्ट्रेट वायर, B ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो वो कितना B बनाता है, यानी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसकी ताकत क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब ध्यान से चेक करिए, म्यू नॉट I और 2π ये सब कांस्टेंट है,
ठीक है, इस पर ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये सब कांस्टेंट है। तो b कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, b वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और r क्या है, वेरिएबल है। अब मैं समझाता हूँ क्या है। तो b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r। जैसे कांस्टेंट हटाओगे यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे। जिन बच्चों को ये सब नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन मत लीजिए, आप सीधे सीधे समझिए कि b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और r क्या होता है, तार से दूरी। r क्या होता है, तार से दूरी। ये r यहाँ स्मॉल r से दिखाया, कोई बात नहीं, आप कैपिटल R से दिखा दो, स्मॉल r से दिखा दो, कोई बात नहीं, बट r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब ध्यान से चेक करिए, क्योंकि b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब r अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, r इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और r अगर डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब मुझे इस डायग्राम में देख के आप बताइए मुझे कि बताओ पॉइंट P दूर है, पॉइंट P के लिए r की वैल्यू ज्यादा है कि पॉइंट Q के लिए? ऑब्वियसली पॉइंट P के लिए r की वैल्यू ज्यादा है, गिवन है r1 इज ग्रेटर देन r2, यानी कि पॉइंट P तार से दूर है, और अगर आप वायर से दूर चले जाओगे तो r का वैल्यू बढ़ जाएगा और b घट जाएगा, यानी कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। और पॉइंट Q क्योंकि वायर के पास है, पास क्यों है, क्योंकि r2 की वैल्यू कम है, तो r की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक, तो हम जवाब देंगे जो इन्होंने क्वेश्चन 2 पूछा है कि गिवन r1 इज ग्रेटर देन r2 वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर। कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लार्जर होगी? तो जवाब है पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉइंट Q वायर के क्लोज है, पॉइंट Q वायर के क्लोज है। तो आज के बाद आप याद रखिए, जो पॉइंट वायर के पास होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब भाई सीधी सी बात है, देखिए ये देखिए पेन ऑफ द पेपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बना रहा था। अब जब इस वायर का बहुत दूर चले जाओगे तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी? भाई ये तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपने पास तो बहुत ज़्यादा बनाता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू घटती जाएगी। तो यही जवाब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है, इन्होंने जो हमसे पूछा है। हमने यहाँ बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर द पॉइंट लोकेटेड क्लोजर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ ज़्यादा होगी जो पॉइंट वायर के क्लोजर होगा, दैट इज मतलब आई डॉट ई का मतलब दैट इज होता है, दैट इज एट क्यू, यानी कि कहाँ पर होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, पॉइंट क्यू पर। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए इसका।